क्या आप जानते हैं कि रशिया ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट ऑफिशियली कब किया था? जब वो सोवियत था, अक्टूबर 24, 1990। लेकिन आज जब ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, नॉर्थ कोरिया के 7वें न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, तब आपके लिए जानना जरूरी है कि ऑफिशियली रशिया ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। सोचिए कितने किए होंगे? 10, 15, 20, 100, 150? रशिया ने ऑफिशियली 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 715। और अभी जो आप देख रहे थे, क्या ये 716th नहीं हो सकता है? इस भूकंप के बाद एक बार फिर साइबेरिया टॉकिंग पॉइंट बन गया है, लेकिन बातें तो उस झील की भी हो रही हैं जिसके पास जलजला आया था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स और फैक्ट्स आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। लेक बाइकाल दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, साइबेरिया के पहाड़ी इलाकों पर मौजूद है। दुनिया के कई प्रोजेक्ट इस झील में चलते रहे हैं। रूस ने झील में विशालकाय अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप तैनात किया था। ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल न्यूट्रिनो की खोज के लिए लगाया था टेलीस्कोप। झील में टॉक्सिक वेस्ट को लेकर रूसी मीडिया की रिपोर्ट है, एक दशक में 15,000 मैट्रिक टन टॉक्सिक वेस्ट झील में डाला गया। रणनीतिक रूप से रूस की इस झील का बड़ा महत्व है। साइबेरिया में ही रूस की सरमत मिसाइल को तैनात किया जाना है। साइबेरिया के इलाके में तैनात की जानी है यह मिसाइल। रूस का कहना है कि अपने मिसाइल सिस्टम को सबसे ज्यादा एडवांस बना चुका है और दावा यह भी है कि सरमत का तोड़ किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या यही मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है? क्या मिसाइल टेस्ट के चलते नेटो और रूस आपस में टकराएंगे? सोचें, इस रिपोर्ट में देखें। रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया को खत्म करने का मादा रखने वाली सरमत एक बार फिर पाताल लोक से निकलने वाली है। पुतिन का ये सुपर वेपन अमेरिका समेत यूरोप के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। या न्यूक्लियर वॉर की तस्वीर काफी साफ हो चुकी है, इसमें कोई इफ और बट नहीं। वैसे ये बात सिर्फ रूस से ही नहीं, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड से भी कही जा रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA में काम कर चुके लोग भी अब मानते हैं कि पुतिन को समझने में अमेरिका ने गलती कर दी। यकीन ना हो तो ब्रिटिश अखबार की ये हेडलाइन देख लीजिए। ex-CIA चीफ के हवाले से लिखा गया है कि अब नाटो को पुतिन की न्यूक्लियर वॉर का सामना करना पड़ सकता है। अखबार ने एजेंट के हवाले से लिखा कि नाटो और रूस के बीच सीधे तौर पर जंग हो सकती है। जिस फॉर्मर CIA एजेंट का जिक्र किया गया, उनका नाम रॉबर्ट बेयर है। दावा किया गया है कि रॉबर्ट बेयर KGB के कामकाज के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ है, उसे समझते हैं और उन्होंने पुतिन को लेकर एक किताब भी लिखी है। फॉर्मर एजेंट का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच दूसरे देशों के लिए हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। रॉबर्ट बेयर के मुताबिक आज के हालात कोल्ड वॉर से ज्यादा भयानक हो चुके हैं। पुतिन कहां तक जा सकते हैं, इसे लेकर साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। रॉबर्ट बेयर ने कहा, यकीनन यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों को आगे आना था, लेकिन इसी सब के बीच अब दुनिया नाटो और रूस के बीच सीधी जंग की तरफ बढ़ रही है। कहा तो यह भी गया कि पुतिन के सनक को देखते हुए ये जंग किसी भी वक्त एटमी वॉर में तब्दील हो सकती है। वैसे आजकल दुनिया में जिस तरह की हलचल और बेचैनी दिखाई दे रही है, रूस के साथ साथ यूरोप से लेकर अमेरिका जिस तरह अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है, उससे लगता है कि ex-CIA एजेंट की इन बातों में कुछ वजन तो जरूर है। क्योंकि ये बात तो सही है कि जंग शुरू करना आसान है, मगर खत्म कैसे हो ये कोई नहीं जानता। और इस वक्त पुतिन जंग खत्म करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट बेयर के मुताबिक कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद रूस को कमजोर समझना अमेरिका की बड़ी भूल थी। 1991 के बाद CIA ने KGB को हारी हुई फोर्स समझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। CIA इस बात को समझ नहीं पाई कि यूक्रेन को लेकर रूस का असली प्लान क्या था। 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जा और अब यूक्रेन पर हमले के बारे में भी अमेरिका को हवा तक नहीं लगी। रॉबर्ट ने इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका में मौजूद KGB के जासूसों ने काफी नुकसान पहुंचाया। इसी तरह की आशंका, इसी तरह के बयान 2 दिन पहले नाटो के पूर्व चीफ की तरफ से भी दिए गए थे। एडमिरल जेम्स स्टाविडिस ने तो यहां तक कह दिया था कि रूस यूक्रेन के बाद ब्लैक सी में नया वॉर फ्रंट खुलेगा। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर में टकराव दिखाई दे सकता है। हालांकि इन बयानों के पीछे कुछ वजह भी है।
क्योंकि अब रूस में लगातार यूक्रेन से आगे वॉरफ्रंट की बातें हो रही हैं। रूस के बड़े बड़े लीडर्स नाटो समेत यूरोप को धमकी दे रहे हैं, नए हथियारों की धमक दिखा रहे हैं। अब रूस की तरफ से इस बात के भी इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर रूस अपनी एटमी मिसाइल का नया टेस्ट कर सकता है। सरमत 2 मिसाइल के दूसरे टेस्ट की बात हो रही है। मिसाइल टेस्ट के लिए इलाके तक की पहचान कर ली गई है। दावा है कि रूस 46 सरमत मिसाइलों को बनाएगा। ये मिसाइलें 50 साल तक रूसी फोर्स का हिस्सा रही। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को रूस ने अपनी सरमत 2 मिसाइल का टेस्ट किया था। प्रेसिडेंट पुतिन इसे अपना सबसे घातक हथियार बता चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हर मिसाइल टेस्ट को लेकर इसी तरह एटमी हमले की बातें कही गई, धमकियां दी, तो फिर थोड़े दिन बाद पुतिन की बातों का असर कम होने लगेगा, क्योंकि एटमी ताकत तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों के पास भी है। इसीलिए अगर दुनिया के किसी कोने में न्यूक्लियर फ्यूल तैयार हो, एटम का ट्रिगर दबा, तो कयामत आएगी, कुछ नहीं बचेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।